मीन राशि वालों मित्रों, 2 दिन जो है वो आपके लिए ऐसा साबित होगा, समझ ले कि कुछ नया परिवर्तन होगा। एक नयापन आपके जीवन में यहीं से शुरू होगा, जिसे कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय की शुरुआत। क्योंकि भाग्य का साथ इंसान को जब मिलता है तो इंसान बहुत तेज़ गति से तरक्की करता है, और भाग्य का साथ ना मिले तो कम से कम उतना तो मिल जाए जितना मेहनत इंसान कर रहा है। तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि 29 और 30 जून का जो डेट है, ये अपने आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है, जो आपको कई तरह के बेहतर परिणाम देगा। और साथ साथ कुछ नई स्थिति बनेंगे, कुछ नए शुरुआत होंगे जो आपको बड़ा फ़ायदा देगा। हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी जानकारी, नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी, हस्तरेखा भी दिखा सकते हैं फ्री में। और आपको यदि कोई स्टोन लेना है, पत्थर लेना है, जिसे कह सकते हैं कि भाग्य रत्न, किस्मत का रत्न, जैसा हम बताते हैं, पुखराज, टोपाज, नीलम, माणिक, जो भी लेना है हम आपको बताते हैं, वो चीज़ आपको लेना ज़रूरी है। ख़ास करके मीन राशि वालों के लिए तो पुखराज या टोपाज दोनों में से एक चीज़ पहनना बहुत ज़रूरी है, जिसे कह सकते हैं अत्यंत आवश्यक है, वो आवश्यक है। इसके बाद मूंगा रत्न, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये धारण करते हैं तो आप बहुत स्थिर हो जाएंगे, वरना आपका भाग्य साथ नहीं देता है। और इससे शनि की भी 7.5 से, या शनि की ढया हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, कोई भी शनि का प्रभाव को ये कंट्रोल कर लेता है। ये इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसे आपको धारण करना। उसके साथ ही आपका दिमाग, आप देखिए, गौर कीजिए, आप मीन राशि के हैं तो गौर कीजिए, आपका दिमाग बहुत भागता है, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं। काम कम करते हैं लेकिन सोचते इतना ज़्यादा हैं कि आपका दिमाग इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकता है। दिन भर सोचते रहते हैं, कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, और टेंशन भी आप बहुत ज़्यादा लेते हैं। आपको चाहिए मोती धारण करना, ये आपको धन भी देता है, ये आपके माइंड को कंसंट्रेट करता है, दिमाग को शार्प रखता है, बहुत फ़ायदा ये देता है। तो ये चीज़ आप करेंगे, तीनों धारण करेंगे, तो आप एक सही वे में चलना शुरू करेंगे। आपको गुरु बौद्धिक क्षमता देगा, बहुत तगड़ा दिमाग देगा, और सही काम आपको करने पर प्रेरित करेगा। आप सही काम करेंगे, गुरु का साथ मिलेगा, लकी है, गुरु आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना देंगे, बहुत ज़्यादा, जिसके कह सकते हैं कि स्वामी हैं आपके लिए। मीन राशि के स्वामी राशि ग्रह माने जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा यहाँ से। और ये जो मंगल हैं, ये मूंगा धारण करेंगे, तो ये इटालियन मूंगा, ओरिजिनल मूंगा हम देंगे। हम आपको जो भी प्रोवाइड करेंगे आपको एकदम ओरिजिनल, क्योंकि डुप्लीकेट तो मार्केट में भरा पड़ा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और हम जब जाते हैं, ख़रीदते हैं, क्योंकि हमें वो जानते हैं जहाँ से हम ख़रीदते हैं, और अभिमंत्रित करके हम देते हैं। अभिमंत्रित मतलब उसमें जिसे कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करके, जान डालकर जो आपको असर करना शुरू कर देता है, वो देते हैं। तो बहुत लोगों के हम पास में जो आते हैं, दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, हस्तरेखा दिखाते हैं, उनको हम ये दे देते हैं, क्योंकि ये चीज़ पहनना या कुछ भी उनको एक्स्ट्रा पहनना रहता है, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव पर भी डिपेंड करता है, तो वो हम देते हैं यहाँ से, जिससे कि वो कुछ ही समय में सबसे ज़्यादा तो राहत प्राप्त करते हैं और तरक्की प्राप्त करते हैं। हाल ही में मैंने एक को दिया था, जिनको बहुत समय से नौकरी नहीं लग रही थी, मुझे पता था कि उनके नौकरी नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो मैंने उन्हें उनकी कुंडली जांच की, उनको देखा और समझा, और वो चीज़ दिया। मतलब समझे कि 16 से 17 दिन के बाद उनको मतलब रिजल्ट आ गया। 3 रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा था, 2 रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा था, 3 एग्ज़ाम दे चुके थे, 3 का रिजल्ट आना था, और आया 2 का रिजल्ट आया, 1 का रिजल्ट नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि आप यदि ओरिजिनल पहनते हैं, पहनने के लिए तो आपने पहना भी होगा, लेकिन वो रिजल्ट ना आपको नहीं दे रहा होगा, वो अच्छा आपको बेहतर लाभ नहीं दे रहा होगा। इसका मुख्य कारण यही रहता है कि वो नकली रहता है, देखने में सेम रहता है, पूरे पैसे लेते हैं। लेकिन आजकल, चलिए बाकी आप मेल कर सकते हैं, जो आपको पूछना है, कहना है। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए, जहाँ तक हम आपको, चंद्रमा भी हैं, वो आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। 29 जून को सुबह 6:34 से
और छठे भाव में चंद्रमा की एंट्री जो होगी, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ये मिलेगा कि इस समय छठे भाव में आपके केतु भी हैं और साथ ही साथ मंगल भी हैं, तो कुछ फ़ायदा मिलेगा और कुछ परेशानी भी रहेगी, लेकिन बाकी ग्रहों का साथ भी मिल रहा है। जैसे देवगुरु बृहस्पति और सूर्य एक साथ बैठे हैं आपके चौथे भाव में, जिससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आपके 29 जून को आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। शनि आपके राशि में है, राहु द्वादश भाव में है और इस समय बुध आपके पंचम भाव में बैठे हैं। अब ऐसे में ये जो समय रहने वाला है 2 दिन का, वो कैसा रहेगा आपको बता दें कि इस समय कुछ नया आप करना शुरू करेंगे। आपका दिमाग बहुत भटक रहा है कि ये काम आपको करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा कार्य जो अत्यंत आवश्यक हो, बहुत ज़रूरी हो, वैसे कार्य में आप हाथ डालना चाह रहे हैं, यानी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, वो कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं। अब वही चिंता, वही टेंशन, वही तनाव आपको परेशान कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके वो कार्य इन 2 दिनों में बन जाएंगे, इसके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन प्रयासरत रहें। आगे बता दें मित्रों, आपको कोई शुभ सूचना, जिसे कहते हैं गुड न्यूज़, आपको इस समय प्राप्त होगा आपके जॉब आदि के लिए, क्योंकि इस समय जो स्थिति आपके बन रहे हैं उसमें नौकरी आदि की बहुत अधिक संभावना रहने वाली है। उसमें आपको फ़ायदा, धन को लेकर फ़ायदा, बिजनेस को लेकर फ़ायदा, यानी जहाँ से धन का आगमन हो सकता है, क्योंकि आपके जॉब लगते हैं तो ये भी धन का आगमन का रास्ता मिल जाता है। जॉब में भी आप सफल होते हैं तो समझ लें कि आपके लिए कह सकते हैं कि जॉब प्राप्ति का ये जो समय है, तो नौकरी मिलना यानी आपको नौकरी मिलने का मतलब आपको जॉब का धन का एक रास्ता मिल जाता है, जहाँ से धन आना शुरू हो जाता है। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। इस समय ऐसा समय है कि कोई शुभ सूचना, कोई समाचार आपको मिलेगा। आपकी नौकरी आदि के बारे में अपडेट रहें। एकदम से इस समय अपडेट रहना अत्यंत आवश्यक है। कुछ बड़े फैसले भी इस समय आप लेंगे इन 2 दिनों में। और यहाँ सबसे बड़ी बात है ये कि आपके लिए जहाँ चौथे भाव में गुरु बैठे हैं, पिता का सपोर्ट मिलेगा और नौकरी की सबसे बड़ी संभावना इस समय बने हुए हैं। काम धंधा आपका बहुत अच्छा चलेगा। अब अच्छा चलेगा, लेकिन इसमें रुकावट थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेगा केतु और मंगल के कारण। साथ ही साथ इस समय खर्च, बेकार के खर्च से भी बचें। फालतू का खर्च भी आपका होगा, इसलिए ज़्यादा खर्च ना हो, इसका पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। बिल्कुल भी ज़्यादा खर्च ना हो और ना करें, ये ध्यान रखें। इस समय जहाँ तक आपके किस्मत का साथ किसी किसी कार्य में कभी कभी देर से मिलेगा। पहले तो था कि किस्मत का साथ ही नहीं मिलता, लेकिन अब किस्मत का साथ भी आपको थोड़ा सा मिलेगा, मतलब थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। यहाँ आपको आपके कार्य में गति भी देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी रुकावट भी आएगा। अब इस समय 29 जून से आपके प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर बड़ा अच्छा समय रहेगा, जहाँ से आप कहीं ना कहीं इस समय किसी से नए रिलेशन में जा सकते हैं, नए मित्र बना सकते हैं, प्रेम संबंध आपका शुरू हो सकता है। तो ये काफ़ी एक बदलाव का समय रहने वाला है। ये 2 दिन ऐसा है कि आप इन 2 दिनों में थोड़े से सतर्क भी रहें, क्योंकि बड़े फ़ायदे के चक्कर में आप इस समय गलती ना करें। अपने प्लानिंग किसी को बताएं नहीं, जितना ज़्यादा हो मौन रहकर अपने कार्य पर पूरा फोकस करें, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे कोई भी कार्य हो, इसमें आपके लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति बन रहे हैं। तो एकदम से तैयार रहें। इस समय भाग्य का साथ भी मिलेगा और कहीं घूमने का भी प्लानिंग आप इस समय कर सकते हैं, किसी नए जगह पे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।